हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर 2 होम साइंस है, उन लोगों के लिए आज की क्लास होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट मोमेंट में हम होम साइंस के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी आप सभी का एग्जाम 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे बता दूं मैं कि हम लास्ट मोमेंट में तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो आज ही का समय है हमारे पास। आज हम अगर होम साइंस की अच्छे से क्लास देख ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ आज के सेशन में मैंने आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, तो यहाँ पे आज आप इस क्लास को चाहे आप महामैराथन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन, वो भी इतनी लेंदी क्वेश्चन ला पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक टाइम पे। तो यहाँ पे मैं आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगी आज के सेशन में, बट ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन के बराबर ही होंगे। सो बस आपको क्या करना है, लास्ट तक ये क्लास देखनी है, लाइक सब्सक्राइब करना है नहीं करना है ये आपका है, बट मेरा मानना बस इतना है कि एग्जाम देने से पहले आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कई बार होता है हम क्लास एग्जाम दे के आते हैं और फिर आके ये क्लास दोबारा देखते हैं तो सोचते हैं कि यही क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, मैंने काश ये क्लास पहले देख ली होती। तो अफसोस बाद में जताने से अच्छा है कि उस चीज पे पहले ही काम कर लिया जाए। ठीक है, सो ज्यादा बातचीत ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, और आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, मिलान वाले भी होंगे, अभिकथन कारण वाले भी होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि एक भी चीज ये मिस ना हो लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानवमिति तरीके हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन की मात्रा का अनुमान लगाना, बी है MUSC, सी है आपका वेस्ट हीट रेशो, डी है आपका मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना, और ई है बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आप सभी को दिख रहे होंगे, नीचे आपका कोड दिया हुआ है, कहो तो मैं छोटा कर दूं तो आपको सारे कोड भी विजिबल होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन आराम से दिख रहा है। ठीक, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आज की क्लास में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि 50 क्वेश्चन ओपी इतने लेंदी कर पाना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कहूंगी 1-2 घंटे का समय आप कंप्लीटली दीजिए, पानी वानी खाने पीने का जो है आप रख लीजिए आराम से, और बैठ के पूरी क्लास देखिए, बात के लिए मत छोड़िएगा, अदरवाइज फिर वो छूट ही रह जाएगा। यहाँ पे अगर हम बताएं इसका राइट आंसर, आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। राइट आंसर इसका होने वाला है आपका MUAC। ठीक है, सी है आपका वेस्ट हीट रेशो। ठीक है, और आपका इसका राइट आंसर होगा ई यानी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, यानी आपका BC और जो ई है ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहां बात करें तो ऑप्शन आपका जो डी है यानी BCE ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं आराम से, बीच में पॉज करके भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन पहला लिखा है हीमोग्लोबिन की मात्रा का अनुमान लगाना, ये सही नहीं है, और जो आपका ऑप्शन डी है मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना, ये भी सही नहीं है। बाकी BC और जो ई है ये आपके क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने, अभिकथन और कारण के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अभी कुछ समय से नहीं आ रहे हैं, बट ये भी नहीं है कि नहीं ही आएंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इनको क्वेश्चनों को कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वस्थता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, यहाँ पे आपका रीजन क्या है कि अधिक शारीरिक भार व मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कारण है। ठीक है, बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। क्या दोनों कथन सही हैं या एक सही है, क्या एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। प्लीज क्वेश्चन देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से क्वेश्चन देखें, बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर।
यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे जो आपका अभिकथन दिया गया है, ठीक है, और जो आपका कारण है, ये दोनों आपके सही हैं। यानी आपका अभिकथन और कारण आपके दोनों सही हैं। यानी जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वस्थता को बढ़ावा दिया जा सके। सही बात है। कुछ ऐसे, जैसे अब आजकल लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वहां पे आपके पार्क वगैरह हो गए या कुछ वैसे स्थान हो गया जहां पे कम से कम इंसान अपना जो मॉर्निंग और इवनिंग का थोड़ा सा समय है वो अपनी हेल्थ पे फोकस करने पे दे दे। मतलब जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर ले या कुछ और एक्टिविटी है, जैसे अनुलोम विलोम करने का हो गया, तो इससे इंसान का जो फिजिकल चीज है ना वो थोड़ा सा सही होगा। कहीं सांस लेने की कुछ लोग को दिक्कत होती है, कहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। रीजन जो है कि अधिक शारीरिक भार व मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या है, मुख्य कारण है। तो यहाँ पे बात करें तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, ए और आर दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की मानव मिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित मापे जाते हैं। किसी व्यक्ति की मानव मिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित मापे जाते हैं। ए है वजन, बी है रक्तचाप, थर्ड है आपका ऊंचाई, फोर्थ है आपका हीमोग्लोबिन, फिफ्थ है आपका MUSC और 6 है आपका कमर की परिधि। तो किसी व्यक्ति की मानव मिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित मापे जाते हैं, ठीक है। बताइएगा, नीचे आपके कोड दिए हुए हैं, बताइएगा आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ध्यान से देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा उनमें आपके शामिल हैं वजन, ठीक है, वेट आपका, उसके बाद आपका हाइट यानी आपकी ऊंचाई, ऊंचाई के साथ साथ MUSC ये भी शामिल है, उसके साथ साथ कमर की परिधि। तो आपका पहला और तीसरा और आपका पांचवा और छठा ये आपके सही है। रक्तचाप और हीमोग्लोबिन इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अभी कथन और कारण के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपका कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार के लिए किए गए अमीनो अम्ल के सूक्ष्म उपयोग के लिए आवश्यक है। रीजन आपका है कारण, यानी आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन, एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो देखिएगा आपके जो अभी कथन और कारण से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात की जाए इसके आंसर की, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अभिकथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। यानी अभिकथन में जो कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार के लिए किए गए अमीनो अम्ल के सूक्ष्म उपयोग के लिए आवश्यक है। रीजन जो है आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन, एंजाइम और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पोषण स्तर की मानव मिति की विधि नहीं है। कौन सी विधि पोषण स्तर की मानव मिति की विधि नहीं है, याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है त्वचा परत की मोटाई, बी है कमर की परिधि, सी है रक्तचाप और डी है मध्य ऊपरी बांह की परिधि। तो एक बार फिर से आप प्रश्न देखें ध्यान से और फिर बताएं कि आंसर इसका क्या होगा। कौन सी विधि पोषण स्तर की मानव मिति की विधि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा आंसर क्या होगा। बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ऑप्शन जो सी है ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभिकथन और कारण से ही पूछा गया है। अभिकथन में पूछा गया है आपसे कि विशाल विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे याद करना विधि का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। रीजन है यानी कारण कि जिन लोगों का शिक्षा, ठीक है, जिन लोगों का यहाँ पे क्या लिखा है, जिन लोगों का शिक्षा सार यहाँ पे
शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता, उनका 24 घंटे याद रखने से सही परिणाम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, शिक्षा सार कम होता है। ठीक है, चलो काम की जगह कम कर दीजिएगा, शिक्षा सार। तो यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे आपका दोनों ही कथन आपके सही हैं, मतलब आपका विकथन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। यानी विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे याद करना विधि का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। और रीजन जो है कि जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता है, उनका 24 घंटे याद रखने से सही परिणाम मिलता है। तो यहाँ आपके क्या हैं, दोनों आपके सही हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी आपकी सही है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे बताना है कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका पहला, प्रत्येक जीवित प्राणी भोज्य ग्रहण करता है। दूसरा है आपका, पोषण प्रक्रिया के माध्यम से इसका शारीरिक उपयोग नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। बताइएगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहां अगर हम बात करें तो आपका जो पहला है, यानी प्रत्येक जीवित प्राणी भोज्य ग्रहण करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। दूसरा जो है वो आपका गलत है, क्योंकि पोषण प्रक्रिया के माध्यम से इसका शारीरिक उपयोग नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत है। तो ओनली 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आहार से संबंधित सत्य कथन है। ठीक है, पहला है, भोजन में पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। ठीक है, दूसरा है आपका, प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भिन्न होती है। तीसरा है, आहार वह पदार्थ है जिसके प्रति पाचन तंत्र क्रिया करता है। फोर्थ है आपका, आहार जीवन हेतु आधारित आवश्यकता ना होकर पाचन तंत्र की आवश्यकता है। बताइएगा इसमें से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि भोजन में पदार्थ, ठीक है, या भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या करता है, पोषित करता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भिन्न होती है, ये भी सही है। तीसरा है, आहार वह पदार्थ है जिसके प्रति पाचन तंत्र क्रिया करता है, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा दिया है ये सही नहीं है कि आहार जीवन हेतु आधारित आवश्यकता ना होकर पाचन तंत्र की आवश्यकता है, ये आपका केवल गलत है। बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा एंड तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट जो पहला है, पूछा गया है कि भोजन के 3 प्रमुख कार्य हैं, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। दूसरा है, भोजन हमें मानसिक संतोष भी प्रदान करता है। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2 दोनों, ना तो एक ना ही दो। बताइएगा। काफी थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन अगर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है तब तो इजी है, ज्यादा स्टेटमेंट दिए रहते हैं तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ने में आपको काफी समय चला जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आपका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, यानी भोजन के प्रमुख 3 कार्य हैं, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, यानी फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। और यहाँ पे भोजन हमें मानसिक संतोष भी प्रदान करता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर होगा, पहला एंड दूसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आपके आएंगे, उसके बाद आपके नेक्स्ट टाइप के, जैसे आपके मिलान टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का उद्देश्य कुछ अनिवार्य तत्वों को ग्रहण करना होता है। बी है, ये तत्व ही आहार के पोषक तत्व कहलाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 और 2, यानी ना तो एक ना ही दो। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो भोजन का उद्देश्य कुछ अनिवार्य तत्वों को ग्रहण करना होता है, ये भी सही है, और ये तत्व ही आहार के पोषक तत्व कहलाते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी पहला और दूसरा आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है, फिर आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है प्रत्येक संस्कृति के खान पान भोजन की आदतें समान होते हैं। दूसरा है एक ही परिवार के सदस्यों के आहार की रुचि एवं पसंद भिन्न भिन्न होती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक संस्कृति के खान पान भोजन की आदतें समान होते हैं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खाने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पसंद होती हैं, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों के आहार की रुचि एवं पसंद भिन्न भिन्न होती है। यहाँ तक कि जब हम एक फैमिली में रहते हैं, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, सबकी इंटरेस्ट, सबकी रुचियां थोड़ा सा अलग अलग होती हैं, ठीक है। और जब हम अलग अलग कल्चर में होते हैं, तब सबके भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन क्या है, 2 है, ये आपका केवल सही है, बाकी जो पहला है ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन कारकों का सम्मिश्रण भोजन के अर्थ को परिपूर्ण करता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12 कि निम्नलिखित में से किन, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं ना, चलो सारे करते हुए आए हैं। चल, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किन कारकों का सम्मिश्रण भोजन के अर्थ को परिपूर्ण करता है। ऑप्शन पहला है वह जो व्यक्ति खाता है। दूसरा है वह जो पचाया जा सके, ना कि बचाया जा सके, ठीक है। यहाँ पे पचाया होना चाहिए, ना कि बचाया, ठीक है। वह जो जीवित रखना है, वह जो वृद्धि करता हो। 5वां है जीवन शैली में सुधार करता हो। 6 है आपका सुरक्षा और सामाजिक पर क्या देता हो, बल देता हो, ठीक है। यानी एक तरीके से सुरक्षा व सामाजिक पर कम बल प्रदान करता हो, ये भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे बचाना के चक्कर में पचाना क्या कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बचाना नहीं होगा, पचाना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आपका वह जो व्यक्ति खाता है, ये सही है। दूसरा वह जो पचाया जा सके, ठीक है। तीसरा वह जो जीवित रखता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका है वह जो वृद्धि करता है। बाकी जो 5वां है कि जीवन शैली में सुधार करता है, ये भी गलत है। 6 जो है सुरक्षा व सामाजिक पर कम बल प्रदान करता हो, ये भी गलत है। तो 5वां और 6ठा गलत है, बाकी 1 2 3 4 आपके करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन बी, ये आपका राइट होगा। चलिए, मनुष्य का उद्देश्य होता है कि उसका आहार हो। मनुष्य का उद्देश्य होता है कि उसका आहार हो, कैसा आहार हो, ये देखते हैं। संतुलित। दूसरा है पोषक तत्वों का मिश्रण। तीसरा है रुचि अनुसार। चौथा है शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप। 5वां है मनोवैज्ञानिक सूझ, और 6ठा है आपका अपूर्ण भोज पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा कि मनुष्य का उद्देश्य होता है कि उसका आहार हो, कैसा आहार हो, ये आपको बताना है। नीचे कूट दिया हुआ है, आप बता दीजिए, उसके बाद हम कूट पे जाएंगे। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मनुष्य का उद्देश्य होता है कि उसका आहार हो संतुलित हो, ठीक है। पोषक तत्वों का उनमें समावेश हो, और उसके बाद रुचि अनुसार हो, हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही होगा। मनोवैज्ञानिक सूझ, अपूर्ण भोज पदार्थ, ये आपके गलत हैं। तो ऑप्शन आपके चारों ऊपर के 1 2 3 4 आपके करेक्ट होंगे। 1 2 3 4 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी के सामने पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोषण संबंधी अवधारणा की पहचान कीजिए। पहला है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता। दूसरा है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन। तीसरा है शारीरिक विकास हेतु अनावश्यक। चौथा है टूट फूट का पुनर्निर्माण, और 5वां है आपका रासायनिक क्रियाएं। 6ठा है आपका स्वस्थ व्यक्ति का आधार, ठीक है।
तो देखो पूछा गया है कि पोषण संबंधी अवधारणा की पहचान करना है आपको। ये आपके 6 ऑप्शन तक आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पहले आप 6 ऑप्शन देख लीजिए, बाकी फिर क्वेश्चन मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषण संबंधी अवधारणाओं की पहचान करनी है, तो सबसे पहले इसका सही है कि मानव जीवन की प्रारंभिक आवश्यकता है। दूसरा है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन। उसके बाद अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास हेतु अनावश्यक, ये आपका गलत होगा। चौथा आपका सही है टूट फूट का पुनर्निर्माण। और यहाँ पे बात करें तो आपका रासायनिक क्रियाएं, ये आपका गलत है। छठा आपका सही है स्वस्थ व्यक्ति का आधार। यानी आपका पांचवा और आपका जो तीसरा है ये गलत है, बाकी सब सही हैं। पांचवा और तीसरा छोड़ के बाकी आपके सब सही हैं। तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ जी, फिर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है, और दूसरा है पौष्टिक भोजन मानव जीवन की नींव है। सो इजी है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसको तो आप तुरंत बता दोगे। कई क्वेश्चन बीच बीच में इजी भी मैंने दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन ही आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे है आपका पहला कि पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है, और दूसरा पौष्टिक भोजन मानव जीवन की नींव है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए एंड मतलब पहला और दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने। पूछा गया है कि पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही है। पोषक तत्व के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। ए है आपका पहला मतलब भोजन में पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। दूसरा है स्कर्वी, रक्तहीनता, बेरी पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग हैं। तीसरा है भोजन में पोषक तत्वों की अधिकता होनी चाहिए। चौथा है पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु आवश्यक है। और पांचवा है पोषक तत्व मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। बताइएगा ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऊपर के 3 ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं नीचे कर दूंगी तो नीचे के ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें पोषक तत्व के बारे में कौन सा समुच्चय सही है, ठीक है, सही है पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन जो आपका दिया है कि भोजन में पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है, सही बात है ना। दूसरा जो है स्कर्वी, रक्तहीनता, बेरी पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न रोग होता है। ठीक है, लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता, विटामिन की कमी से आपका विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन B1 से बेरी आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है भोजन में पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अधिकता और कमी दोनों ही कुपोषण का कारण बन सकती हैं, तो अधिकता होना नहीं सही है, ऑप्शन तीसरा आपका गलत है। चौथे की बात करें तो पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु आवश्यक है, तो चौथा भी आपका सही है। पोषक तत्व मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, गलत। तो यहाँ पे आपका जो पांचवा है और जो आपका तीसरा है ये आपके गलत होंगे, बाकी पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा। सो पहला, दूसरा और चौथा जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन और खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ठीक है, कहलाते हैं। दूसरा है प्रोटीन तत्व की अधिकता वाले भोज्य पदार्थ रेशेदार भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थ होगा। ठीक, तो यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, कौन सा कथन आपका इनमें से सही होगा, तो ये आपका जो कथन सही होने वाला है वो है आपका कि वह भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन और खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो सेकेंड दिया है कि प्रोटीन तत्व की अधिकता वाले भोज्य पदार्थ रेशेदार भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, तो ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन जो पहला है ये आपका सही होगा, ओनली 1। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने। पूछा गया है
कि भोजन का चुनाव करते समय विद्यार्थियों के ध्यान रखने वाले कौन से पक्ष आधिकारिक महत्व रखेंगे। यानी भोजन का चुनाव करते समय विद्यार्थियों के ध्यान रखने वाले कौन से पक्ष आधिकारिक महत्व रखेंगे। ऑप्शन पहला है आधिकारिक पौष्टिक तत्व निहित हो, दूसरा है सुंदर व आकर्षक हो, तीसरा है मात्रात्मक व संतुलित हो, चौथा है मिलावटी भोजन सामग्री हो और पांचवा है बासी भोजन ना हो। ठीक है, और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, मैं इस तरीके के क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जैसे हम टॉपिक वाइज जो चीजें पढ़ते हैं तो वहां से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये चीज की है कि आपका जो टॉपिक वाइज चीजें हैं वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आने लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, सो आई होप आप सभी ने अपना अपना जो राइट आंसर है वो आपने दे दिया होगा। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये फूड एंड न्यूट्रिशन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो पहला आधिकारिक पौष्टिक तत्व निहित हो। ठीक है, दूसरा आपका सुंदर व आकर्षक हो, तीसरा मात्रात्मक व संतुलित हो और आपका मिलावटी भोजन सामग्री हो। कौन सा इंसान चाहेगा कि मिलावटी खाएं। ठीक है, तो मिलावटी तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले ही हम एलिमिनेट कर ही देंगे। बासी भोजन ना हो, मतलब बासी जो रखा हुआ कई टाइम का भोजन होता है वो बासी ही कहलाता है, सो वो ना हो। तो केवल आपका जो चौथा ऑप्शन है ये गलत होगा, बाकी 1, 2, 3 एंड 5 आपके करेक्ट होंगे। सो 1, 2, 3 एंड 5 और जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। हमारे शरीर में आकर्षक एवं शक्ति प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का कौन सा समुच्चय सही है। हमारे शरीर में आकर्षक एवं शक्ति प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का कौन सा समुच्चय सही है। ऑप्शन पहला है हरी सब्जियां, दूसरा है साग भाजी पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक, तीसरा है जड़दार सब्जियां चॉकलेट और चौथा है वसा सूखे मेवे। बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे शरीर में आकर्षक एवं शक्ति प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का कौन सा समुच्चय आपका सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो आपका कूट होना चाहिए था, मुझे लग रहा है कूट आपका दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको राइट आंसर बता दूंगी, कूट ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो चीजें आपकी करेक्ट होंगी। पहली बात तो आपकी हरी सब्जियां, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपका जो सही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वसा सूखे मेवे, ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी हमारे शरीर में आकर्षक शक्ति प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का कौन सा समुच्चय सही है, तो आपका हरी सब्जियां और वसा सूखे मेवे, ये आपका सही है। तो आप ऑप्शन पहला एंड आपका जो पांचवा है ये आपके दोनों करेक्ट होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोशिकाओं द्वारा बचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है, ठीक है। दूसरा आपसे है कि भोजन को शरीर के भीतर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, इस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको क्लियर हो रहा है। जैसे हम थ्योरी वाइज चीजें पढ़ते हैं वो भी चीजें थोड़ा सा इस क्वेश्चन से क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पे बात की जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन पहला, कोशिकाओं द्वारा बचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, ठीक है। दूसरा है भोजन को शरीर के भीतर पहुंचने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, तो ये आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आपका ओनली 1 सही है, ना कि 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपोषण और कुपोषण जानते हैं, अच्छी स्थिति आपकी सुपोषण और एक खराब स्थिति एक कुपोषण, ठीक। तो यहाँ पे सुपोषण के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा समुच्चय सही नहीं है, याद रखिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ना कि सही वाला, ठीक है। नहीं वाला याद रखेंगे। यह व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का घोतक है। दूसरा है सुपोषित व्यक्ति का शरीर भार आकार अनुचित होता है, ठीक है। तीसरा है सुपोषित व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित रहता है। चौथा है सुपोषित व्यक्ति मोटा होता है
और पांचवा है सुपोषित व्यक्ति शारीरिक रूप से सशक्त होता है। तो बताइएगा आपको नहीं वाला ऑप्शन चुनना है, इसमें से कौन से जो आपके कथन है वो आपको सही नहीं लग रहे हैं, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा है, सुपोषित व्यक्ति का शरीर भार आकार अनुचित होता है, ये आपका गलत है। जब सुपोषित है तो शरीर भार सब अच्छा ही होगा। बाकी जो चौथा ऑप्शन है, सुपोषित व्यक्ति मोटा होता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो दूसरा है और जो चौथा है वो आपका गलत है, और गलत ही हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ अल्प पोषण के कारण पर बल देता है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो अल्प पोषण के कारण पर जोर दे रहा है। ऑप्शन है, पहला है नियमित तथा अल्प भोजन मिलना, दूसरा है अत्यधिक भोज्य पदार्थों में मिलावट, ठीक है, तीसरा है आपका भोजन का अनुपयुक्त होना, चौथा है पोषक तत्वों की अल्पता, और पांचवा है सुसंगठित एवं विकसित शारीरिक तंत्र। बताइएगा प्रश्न, ऊपर देखिए, फिर मैं थोड़ा नीचे कर दूंगी तो नीचे के भी ऑप्शन आप देख के बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है अल्प पोषण के कारण पर बल देता है, अल्प पोषण के कारण पर बल देता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला है नियमित तथा अल्प भोजन मिलना, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा है अत्यधिक भोज्य पदार्थों में मिलावट, ठीक है, उसके बाद जो आपका तीसरा है, ठीक है, भोजन का अनुपयुक्त होना, और आपका चौथा है पोषक तत्वों की अल्पता। ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी सुसंगठित एवं विकसित शारीरिक तंत्र ये आपका गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन अल्प पोषण के कारण पर बल देता है, अल्प पोषण के कारण पे पूछा गया था, तो यहाँ पे 5 को छोड़ के आपके सभी आपके करेक्ट होंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए क्वेश्चन है आपका, अल्प पोषण की स्थिति में मानव पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला है मधुमेह, दूसरा है दीर्घकालीन अतिसार, तीसरा है मानसिक वेदना, और चौथा है चिंता एवं निराशा या निराश। ठीक है, तो अल्प पोषण की स्थिति में मानव पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ते हैं। क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो मधुमेह भी, दीर्घकालीन अतिसार, मानसिक वेदना और चिंता एवं निराशा, ये सभी आपके करेक्ट होंगे, यानी आपका ऑल का ऑप्शन राइट होगा। चलिए 24 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विटामिन तथा खनिज लवण सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, दूसरा है पौष्टिक भोजन द्वारा ही मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखो इसके आज के क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा ऐड किए हैं, बाकी आपको मिलान वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, बट स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर आपका ऑप्शन पहला और दूसरा आपके दोनों सही हैं, यानी विटामिन तथा खनिज लवण सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं और पौष्टिक भोजन द्वारा ही मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा। आप देखिए यहाँ से आपके 25 से आपके मिलान शुरू हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा एक तरफ आपका दिया है भोजन शरीर को पोषित करता है, ठीक है, बी है आपका आधारित आवश्यकता, सी है ठोस या तरल पदार्थ चेम्बर्स, ठीक है, यहाँ पे ठोस और क्या लिखा हुआ है आपका तरल पदार्थ, डी है आपका खाया जाए पचाया जाए। बताइएगा इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ये आपका यहाँ से है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा अलग है, चेम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी, ठीक है, यहाँ पे आपका ये होगा। बताइएगा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मतलब आपको मिलान करना है, ठीक है, ये मिलान का क्वेश्चन है, नीचे आपके पूर्ण दिए हुए हैं, बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो देखो जो भोजन शरीर को पोषित करता है, ठीक है,
तो यहाँ पे इसका जो मिलान होगा, देखो एक तरफ भोजन दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, उससे संबंधित जो विद्वान हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे सुधा नारायण, शुभांगी जोशी, ठीक है, उषा टंडन, ये सब चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भोजन शरीर को पोषित करता है, इसका आपका होगा उषा टंडन, ठीक है, क्या होगा आपका, उषा टंडन होगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिख रहा होगा आई थिंक। वहां पे अगर हम बात करें आधारित आवश्यकता की बात करें तो आपका क्या होगा, शुभांगी जोशी, ठीक है। ठोस या तरल पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका, इतना ही रहेगा, ठोस और तरल पदार्थ, चेम्बर्स वाला मैंने आपको बताया किसी का था, तो ये होगा आपका सुधा नारायण, ठीक है। अब वहीं खाया जाए पचाया जाए की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होगा, चेम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी, तो ये आपका लास्ट होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये जो है आपका चेम्बर्स 20th सेंचुरी, ये आपका एक ही है, ठीक है, ये उधर चला गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भोजन शरीर को पोषित करता है, इसका जो आपका करेक्ट होगा किस विद्वान से मेल खाएगा, तो ये मेल खाएगा आपका उषा टंडन से, ठीक है। आधारित आवश्यकता का मैंने बात की तो आधारित आवश्यकता आपका होगा शुभांगी जोशी, ठोस या तरल पदार्थ का आपका होगा सुधा नारायण, और खाया जाए पचाया जाए के लिए आपका होगा चेम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी। तो इस तरीके से आपका मिलान होगा। यहाँ पे मैं बात करूं राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट मिलान देखिएगा, आप सभी के सामने है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। एक तरफ आपका दिया हुआ है, ठीक है, शारीरिक विकास पहले सूची में, और दूसरी तरफ दिया हुआ है प्राप्त स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पहला है ये है ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरा है आपका शरीर की वृद्धि एवं विकास, तीसरा है सुरक्षात्मक कार्य और चौथा है रक्त में हीमोग्लोबिन। बताइएगा इसमें मिलान में आप कैसे करोगे। एक तरफ आपका शारीरिक विकास दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है प्राप्त स्रोत। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा किससे मिलती है हमें, आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा से, ठीक है। शरीर की वृद्धि और विकास कौन करता है, तो ये प्रोटीन का कार्य, ठीक। नेक्स्ट सुरक्षात्मक कार्य किसका होता है, तो वो होता है आपका विटामिन खनिज लवण का, ठीक है। और वहीं रक्त में हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो इसका क्या होगा, आपका लौह तत्व होगा। आप सोच रहे होंगे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया है, ये जानबूझ के दिया गया है, और ऐसे भी आपको मिलेंगे कि आपके जो कुछ ऑप्शन होंगे वो आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट में ही आंसर करना है। आई होप आपको चीजें समझ में आई। चलो तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका मिलान पूछा गया है। तो एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है, भोज्य पदार्थ है, और दूसरी तरफ उनके पोषक तत्व हैं। तो इधर भोज्य पदार्थ दिए हुए हैं, इधर उनके पोषक तत्व दिए हुए हैं, आपको इनसे मिलान करना है। तो दाल, ठीक है, और उसके बाद आपका दूध है, ठीक है, और यहाँ पे चीनी है और सब्जियां हैं। तो दाल, दूध, चीनी और सब्जियां। दूसरी तरफ आपका है पूर्ण भोज्य पदार्थ, तो यहाँ पूर्ण वाला इधर आ जाएगा, प्रोटीन, अपूर्ण भोज्य पदार्थ और आयरन, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिएगा आप पूर्ण भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसके मिलान की बात करूं तो दाल आप जानते हैं, दाल से क्या मिलता है हमें, प्रोटीन मिलता है। दूध आपका क्या है, पूर्ण भोज्य पदार्थ है, दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। चीनी का अगर हम बात करें तो चीनी क्या है, आपका अपूर्ण भोज्य पदार्थ है। वहीं अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों से हमें आयरन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इस तरीके से आपका क्या होगा, मिलान होगा, और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में भी मिलान है। एक तरफ दिया हुआ है आपका दूध, हीमोग्लोबिन, गेहूं, और डी है मांसाहारी भोजन, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है केसीन, ये आपके प्रोटीन के नाम हैं। तो आपका केसीन है, कंजुगेटेड है, जिलेटिन है, ग्लाइडिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कैसे आप मिलान करोगे ये आपको देखना है। देखो दूध में आपका कौन सी प्रोटीन होती है, आपकी केसीन होती है। हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन में आपका क्या होगा, कंजुगेटेड होगा। गेहूं की बात करूं तो गेहूं का आपका क्या होगा, ग्लाइडिन होगा।
गेहूं का क्या होगा आपका? ग्लाइडिन होगा। और मांसाहारी भोजन का होगा आपका जिलेटिन। ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं का क्या होगा आपका? ग्लाइडिन होगा और मांसाहारी भोजन का होगा जिलेटिन। ठीक है, दूध का केसिन और हीमोग्लोबिन का हमने बात की ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपका मिलान से पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे मिलान। एक तरफ दिया हुआ है आपका पोषण की स्थिति और दूसरी तरफ दिया है उसका प्रभाव। तो यहाँ पोषण की स्थिति में सुपोषण है, आपका अपर्याप्त पोषण है, आपका सी है अत्यधिक पोषण और डी है आपका असंतुलन। ठीक है, दूसरी तरफ है मोटापा, हीनता जनित रोग, प्रसन्नचित्त एवं खुश और पोषक तत्वों का संतुलन ना होना। तो यहाँ अगर मैं बताऊं तो आपका सुपोषण का आप मिलाएंगे प्रसन्नचित्त एवं खुश। अपर्याप्त पोषण को आप मिलाएंगे किससे मिलाएंगे भाई? इसका मिलाएंगे आप हीनता जनित रोग। वहीं अत्यधिक पोषण को हम मिलाएंगे किससे? बताइएगा, अत्यधिक पोषण को किससे मिलाया जाए? तो अत्यधिक पोषण को हम मिलाएंगे आपके मोटापे से। ठीक है, और असंतुलन से हम मिलाएंगे पोषक तत्वों का संतुलन ना होना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका मिलान होगा। और यहां अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी आपका थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए फिर आपका देखो मिलान पूछा गया है। ठीक है, एक तरफ परीक्षण दिया हुआ है, दूसरी तरफ पोषण स्तर है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका पोषण स्तर है उसमें आपका क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपका लक्षण है, दूसरा है मानव मिति, तीसरा है खुराक और चौथा है आपका जैव रासायनिक। और दूसरी तरफ आपका दिया है भार, ऊंचाई, प्रतिदिन पोषक तत्वों की ग्रहण की गई क्षमता, तीसरा है रक्त, मल, मूत्र और चौथा है होंठ, त्वचा। बताइएगा आंसर क्या होगा? प्रश्न ध्यान से देखें। तो यहाँ जो आपका मानव मिति है इसे आप मिलाएंगे भार और ऊंचाई। वहीं अगर हम बात करें प्रतिदिन पोषक तत्व की ग्रहण की गई आपका जो मात्रा है इसको आप मिलाएंगे खुराक से। ठीक है, रक्त, मल, मूत्र को आप किससे मिलाएंगे? नीचे दिया हुआ है जैव रासायनिक से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपके लक्षण को किससे मिलाएंगे? आपके जो नीचे दिया हुआ है होंठ और त्वचा। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ना होंठ और त्वचा, इससे आप मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की सो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है स्टूडेंट? वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ आप पहला ए बी सी डी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट फिर से आपसे मिलान पूछा गया है। एक तरफ आपका दिया हुआ है विकास, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है पोषक तत्व। ठीक, तो यहाँ ऊर्जा, शारीरिक, निम्नात्मक और सुरक्षात्मक। दूसरी तरफ आपका है विटामिन, निर्माण जल, वसा और प्रोटीन। आपको मैच करना है। बताइएगा इसका जो मिलान होगा वो कैसे होगा? बताइएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो मिलान की बात की जाए तो ऊर्जा को आप मिलाएंगे वसा से, हमें वसा से एनर्जी मिलती है। शारीरिक की बात की जाए या शरीर निर्माण की बात की जाए तो इसको आप मिलाएंगे प्रोटीन से। मसल्स वगैरह बनाते हैं, प्रोटीन रहता है तो मसल्स की टूट फूट होती है और अच्छे से वो बनते हैं। यहाँ पे निम्नात्मक की बात की जाए तो यहाँ पे आपका होगा जल। ठीक है, और आपका सुरक्षात्मक की बात की जाए तो आपका विटामिन होगा। विटामिन, खनिज लवण ये सुरक्षात्मक में आते हैं। तो यहाँ बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। चलो आप क्वेश्चन 32 है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी के लिए। FSSAI खाद्य पदार्थों को स्थापित करने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन पहला है आप सभी के सामने, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच FSSAI द्वारा की जाती है। दूसरा है FSSAI निश्चित रूप से भोजन में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तीसरा है यह खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखता है। और चौथा है भोजन के रंग, महक की जांच नहीं की जाती है। बताइएगा इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नीचे कोड दिए हुए हैं,
क्या ये तीनों जो चारों स्टेटमेंट दिए हुए हैं चारों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें, ऑप्शन पहला, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच FSI द्वारा की जाती है, ठीक है। दूसरा है FSAI निश्चित रूप से भोजन में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। तीसरा है यह खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करता है। चौथा है भोजन के रंग महक की जांच नहीं की जाती है, ये आपका चौथा गलत है। बाकी 1 2 3 आपके करेक्ट होंगे। सो 1 2 3 आपका है ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, के मुख्य उद्देश्य हैं। तो WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, खाद्य की गुणवत्ता में वृद्धि लाना, थर्ड है आपका खाद्य व्यापार को बढ़ावा देना, और फोर्थ है विक्रेताओं द्वारा प्रचार करना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो यहां अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो आंसर आपका क्या सही होगा? स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, दूसरा है खाद्य की गुणवत्ता में वृद्धि लाना, तीसरा है खाद्य व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। चौथा है वो आपका सही नहीं है, विक्रेताओं द्वारा प्रचार करना, ये सही नहीं है। बाकी आपका 1 2 3 आपका सही है। ऑप्शन भी हमारे 3 ही दिए हुए हैं, तो चौथा सही होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, कुपोषण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या है आपका प्रश्न? पूछा गया है आपसे, वेट, कुपोषण से संबंधित सत्य कथनों का समुच्चय है। सत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन पहला है आपका, मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरा है यह व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का घोतक होता है। तीसरा है मनुष्य की शारीरिक वृद्धि एवं कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा है यह प्रदूषित वातावरण व संक्रमण की स्थिति से अधिक उग्रता धारण करता है। बताइएगा, आपसे कुपोषण के संबंधित प्रश्न पूछा गया है और आपसे पूछा गया है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या है? मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। जितनी उनको जरूरत होती है पोषक तत्व की, उतनी उनको नहीं मिलती है। ज्यादातर देखो झोपड़ी झग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं, जो मतलब वैसे एरिया में बस्ती में रहते हैं, उनको पर्याप्त रूप में भोजन नहीं मिल पाता है, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनसे उनके जो शारीरिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। सो कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा उधर उत्पन्न होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा कथन है वो दूसरा आपका सही नहीं है कि यह व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का घोतक होता है, बिल्कुल भी नहीं। सुपोषण अच्छा होता है, ना कि कुपोषण। यहाँ पे बात करें जो ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है कि मनुष्य की शारीरिक वृद्धि एवं कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। और जो आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि यह प्रदूषित वातावरण व संक्रमण की स्थिति से अधिक उग्रता धारण करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो यानी आपका केवल 2 गलत है, बाकी आपके सही हैं। यानी पहला तीसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा। पहला तीसरा चौथा किसमें है? इस ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा और चौथा हम खुद कर लेते हैं, पहला तीसरा और चौथा, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, मानव शरीर में उत्तम पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? रीजन क्या है? शारीरिक विकास को समुचित बनाए रखने हेतु, दूसरा है मानसिक विकास को समुचित बनाए रखने हेतु, तीसरा है सपाट छाती एवं स्वस्थ दांत हेतु, और आपका चौथा है आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति हेतु। पांचवा आपका है सहिष्णुता तथा उत्साह के अभाव हेतु। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में उत्तम पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? बताइएगा, नीचे कोड भी दिया हुआ है, आप पहले बताइए इसमें से कौन कौन से आपके सही हैं। तो देखो, शारीरिक विकास को समुचित बनाए रखने हेतु ये भी सही है, मानसिक विकास को समुचित बनाए रखने हेतु ये भी सही है, तीसरा सपाट छाती एवं स्वस्थ दांत करेक्ट, 4 आपका आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति ये भी करेक्ट,
बट पांचवा जो दिया हुआ है सहिष्णुता तथा उत्साह के अभाव हेतु, तो आपका पांचवा गलत है। तो पांचवा ABCD तीनों में दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है। बाकी केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन A 1, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट है आपका अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन, विंटराइजेशन, बी है आपका होमिजिनाइजेशन, सी है आपका रिट्रोड्रेशन और डी है आपका कॉन्गुलेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप आंसर देते जाइए। तो आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यहां अगर मैं बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा रिट्रोग्रेडेशन। ऑप्शन जो सी है ये आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉरी 6 तो हो गया। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। मूल्य बढ़ाना यानी मार्कअप, बी है प्रतिशत, सी है प्राइम या डी है BARS। तो पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। तो यहां अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रतिशत। ऑप्शन बी इसका राइट है, प्रतिशत। चलो 38, निम्नलिखित अंडे की खराब होती हुई गुणवत्ता को दर्शाता है। मतलब अंडे की जो खराब होती हुई गुणवत्ता है उसको दर्शाता है। अंडे का छिलका सबूत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, साबुत होगा ना कि सबूत, प्रूफ नहीं होगा, आपका साबुत होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगी, ठीक है, साबुत होगा, ठीक है। दूसरा है आपका एयर सेल छोटा है, और सी है अंडे की सफेदी की छारी बढ़ जाती है, और आपका क्या है, डी है आपका मजबूत सैलाजे अंडे की जर्दी को माध्य में बनाए रखे हुए है। तो ये आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि अंडे की खराब होती हुई गुणवत्ता को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है आपका, अंडे की जो सफेदी की क्षारीयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर होगा, क्षारीयता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है आप सभी के सामने कि वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। ऑप्शन पहला है एसिड वैल्यू, बी है सैंपलिफिकेशन, और सी है आपका वेंडिक्स तरीका, और डी है आपका आयोडीन वैल्यू। बताइएगा वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहां अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो उसका राइट आंसर होगा आपका आयोडीन वैल्यू। ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित आर्द्र ऊष्मा से भोजन पकाने के तरीके हैं। आपके ऑप्शन पहला है सिमरिंग, बी है ब्राइलिंग, सी है स्टूइंग, और डी है आपका स्टीमिंग, ठीक है। बताइएगा आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आर्द्र ऊष्मा से भोजन पकाने के जो तरीके हैं उसमें आपका सिमरिंग भी आता है, सिमरिंग के साथ साथ आपका स्टूइंग भी आता है, स्टूइंग के साथ साथ आपका स्टीमिंग भी आता है। तो ए, सी और डी आपका सही होगा। ए, सी और जो डी है ये आपके सही होंगे। ACD आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं। कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन है दही, दूध, मैदा, चिकन या फिर फल। नीचे कूट दिए हुए हैं, बताना है
कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं? बताइएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा आपका दही, दही के साथ साथ आपका मैदा, मैदा के साथ साथ आपका चिकन। तो ए सी डी आपका ऑप्शन बी में है, आपका बी आंसर आपका राइट होगा। दूध और जो फल है ये नहीं आएगा, बाकी दही, मैदा और चिकन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, वसा गर्म करने पर विघटन से होने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। ऑप्शन जो पहला है वो है आपका वसा को गर्म करना, दूसरा है चेन का पायरोलिसिस, तीसरा है शॉर्ट चेन फैटी अम्ल बनाना, और आपका जो चौथा है वो है आपका जल अपघटन से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, और पांचवा है रैनसिड गमक। बताइएगा आंसर क्या होगा कि वसा गर्म करने पर विघटन से होने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में आपको लगाना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा कि एक सेकेंड, सबसे पहले क्या होगा वसा को गर्म करना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा चैन का पायरोलिसिस, ठीक है, दूसरा होगा। उसके बाद दूसरा शायद ये नहीं होगा, रुको, दूसरा आपका कौन सा होगा मैं बताती हूँ, रुको। दूसरा आपका होगा जल अपघटन से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, ये आपका सेकेंड पे आएगा, ठीक है। थर्ड पे आपका क्या आएगा चैन का पायरोलिसिस, ये आपका क्या आएगा थर्ड पे आएगा। तो पहला ये था, दूसरा आपका क्या था वो आपका था जल अपघटन से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, और तीसरा आपका क्या होगा चैन का पायरोलिसिस, चौथा आपका होगा शॉर्ट चैन फैटी अम्ल बनाना, और पांचवा आपका होगा रैनसिड गमक, ये आपका पांचवा होगा। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा। यहाँ राइट आंसर की बात करें तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा और पांचवा ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, अमरूद की जेली बनाने की विधि के चरणों का हमें क्रम लगाना है। अमरूद की जेली बनाने की विधि के चरणों का सही क्रम लगाना है, अरेंज करना है हमें। अमरूद को कतलियों में काटें। अमरूद की कतलियों को 40 से 45 मिनट तक पकाएं। थर्ड है मिश्रण को महीन कपड़े से बिना दबाए छान लें। चौथा है आपका निचोड़ में चीनी और अम्ल डालकर पकाएं। पांचवा है तैयारी को जांचने के लिए सीड टेस्ट करें। छठा है आपका पैक्टिन की मात्रा को जांचने के लिए एल्कोहल टेस्ट करें, और आपका मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में डालें। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने। अब आपको इसको अच्छे से क्रम से अरेंज करना है। आप कैसे करोगे इसका, तो देखो अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले क्या होगा आपका कि अमरूद को कतलियों में काटेंगे, पहले नंबर पे आपका यही आएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे अमरूद की कतलियों को 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे, दूसरा होगा। फिर क्या होगा कि मिश्रण को महीन कपड़े से बिना दबाए हम क्या कर लेंगे छान लेंगे, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे आपका तैयारी को जांचने के लिए सीड टेस्ट, चौथा हो जाएगा। फिर निचोड़ में चीनी और अम्ल डालकर पकाएं, ये आपका पांचवा हो जाएगा। देन उसके बाद पेक्टिन की मात्रा की जांच करने के लिए एल्कोहल टेस्ट करें, आपका छठा। और सातवें नंबर पे आपका होगा मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में डालें। तो सातवां तो आपको सभी समझ में आता है, ये लास्ट वाला, और लास्ट वाला देखो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वैसे ऑप्शन वो जानबूझ के देते ही हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला, सॉरी पहला नहीं, आपका डी होगा, पहला कह रहा है, ठीक है, आपका डी होगा, ये आपका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 44, जल में घुलनशील है क्या क्या, विटामिन सी, विटामिन ए, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर चाइमिन। तो कौन कौन से जो हैं वो जल में घुलनशील है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जल में घुलनशील की बात की जाए तो है आपके विटामिन सी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा राइबोफ्लेविन और आपका चाइमिन। तो पहला, चौथा, पांचवा आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आप सभी के सामने, खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव हैं फफूंदी, खमीर और बैक्टीरिया। तो कौन कौन से खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं तीनों आपके फफूंद, खमीर और बैक्टीरिया आपके करेक्ट होंगे। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। 46 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है खाद्य परिरक्षण की विधि के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है? खमीरीकरण, निर्जलीकरण, प्रशिक्षण या फिर डिब्बा बंद संरक्षण। तो खाद्य परीक्षण की विधि के अंतर्गत आता है तो आपका क्या आता है? खमीरीकरण, दूसरा है आपका निर्जलीकरण, तीसरा है आपका प्रशीतन और चौथा है डिब्बा बंद संरक्षण। तो सभी आते हैं, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट होगा, यानी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 47 है आप सभी के सामने कि भोजन को पकाने और वसा पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं? भोजन पकाने से वसी तत्व प्रभावित नहीं होते। दूसरा है बहुत अधिक ताप पर वसा को अत्यधिक गर्म करने से वसा के जो फैटी एसिड है वो विभक्त हो जाते हैं। तीसरा है पकने पर वसा जमकर सिकुड़ जाती है। चौथा है वसा का जिलेटिनीकरण हो जाता है। पांचवा है भोज पदार्थ में निहित वसा नष्ट हो जाती है। और छठा है आपका वसा को अधिक मात्रा में गर्म करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न एक बार फिर देखें और फिर बताएं आंसर क्या होगा। मैं नीचे के ऑप्शन आपको दोबारा दिखा दूंगी, आप एक बार पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखो, मैं बात करूँ तो भोजन को पकाने और वसा पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं? तो पहला तो आपका भोजन पकाने से वसी तत्व प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा है बहुत अधिक ताप पर वसा को अत्यधिक गर्म करने से वसा के जो फैटी एसिड हैं वो क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पकाने पर वसा जमकर सिकुड़ जाती है, ये गलत है। ठीक है। वसा का जिलेटिनीकरण हो जाता है, ये भी गलत है। ठीक। भोज पदार्थ में निहित वसा नष्ट हो जाती है, ये भी गलत है। और जो छठा है वसा को अधिक मात्रा में गर्म करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब बार बार आप हीट के संपर्क में लाते रहेंगे तो वो क्या करेगा? आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर पहला, दूसरा और 6 ये आपका सही होगा। पहला, दूसरा और 6 आपका ऑप्शन डी। चलो 48 क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि खाद्य पदार्थों को ढककर पकाने से होने वाले लाभ हैं। मतलब खाना पकाते हो, अगर ढक के पकाते हो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? वाष्प का दबाव पड़ता है जिससे भोजन शीघ्र पक जाता है। दूसरा है भोजन की सुगंध बनी रहती है। तीसरा है निहित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। चौथा है विटामिन B2 की मात्रा बनी रहती है। और पांचवा है स्वाभाविक स्वाद बना रहता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। खाद्य पदार्थों को ढककर पकाने से होने वाले लाभ आपसे पूछे गए थे। और यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन पहला, वाष्प का दबाव पड़ता है जिससे भोजन शीघ्र पक जाता है, जल्दी पक जाता है। ठीक है। अगर हम ढककर पकाते हैं, कोई चीज खुली करके पका रहे हैं तो उसमें समय लगता है, और वही चीज हम ढक के पकाते हैं तो बहुत जल्दी वो पक जाती है। भोजन की सुगंध बनी रहती है। ठीक है। निहित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, ये गलत है। ठीक है। विटामिन B2 की जो मात्रा है वो बनी रहती है, ये भी गलत है। और स्वाभाविक स्वाद बना रहता है, ये सही है। तो यानी आपका पहला, दूसरा और जो पांचवा है ये आपका सही होगा। पहला, दूसरा, पांचवा है आपका ऑप्शन बी में, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है शरबत बनाने की विधि का सही क्रम है। जब शरबत आप बनाते हैं वो कैसे क्रम में बनाते हैं वो आपको सीक्वेंस लगाना है। नीचे ऑप्शन देखते हैं, चाशनी बनाना, रस निकालना, रंग मिलाना, 4 है खुशबू मिलाना, 5 है रंगों को मिलाना, और 6 है आपका बोतलों में भरना। रस को निकालना और रस को मिलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, बताइएगा। यहां अगर हम शरबत बनाने के क्रम की बात करें तो क्रम स्टूडेंट कैसे लगेगा बताइएगा आप सभी। शरबत बनाने, आजकल तो गर्मी में बहुत ज्यादा शरबत ही पिया जा रहा है, बताइएगा इसका क्रम कैसे लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि इसका जो आपका सीक्वेंस होगा वो कैसे लगेगा, मतलब हम आपका जो शरबत है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज शरबत बनाना और देखते हैं शरबत हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे आपका, यहाँ पे देखो सबसे पहला काम हम करेंगे रस निकालना। ठीक है।
क्या होगा आपका? रस निकालना। रस निकालना कहाँ है? ऑप्शन बी में है। पहला होगा आपका रस निकालना। उसके बाद क्या करेंगे? चाशनी बनाना दूसरे नंबर पे आएगा। देन उसके बाद रस को मिलाना तीसरे नंबर पे। ठीक, उसके बाद अगर हम क्या करेंगे तो रस रंग को मिलाना, उसके बाद होगा फोर्थ नंबर पे। देन फिफ्थ में आपका होगा खुशबू मिलाना। ठीक है, और आपका लास्ट में होगा बोतलों में भरना। तो बोतल में भरने का हमेशा लास्ट में ही होता है। तो इस तरीके से आपका क्रम लगेगा। आपका जो कोड दिया हुआ है वो थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे मैं कोड को करेक्ट कर देते हैं, इसको हटा दो। तो यहाँ आपका होगा दूसरा, पहला, पांचवा, तीसरा, चौथा और छठा। इस तरीके से आपका क्रम बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 है आप सभी के सामने कि पोषक तत्व को पकाने की तकनीकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भोजन में निहित स्टार्च के उचित पाचन के लिए भोजन को पकाना आवश्यक है। दूसरा है वसा को बहुत अधिक ताप पर गर्म करने से वसा के फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। तीसरा है खाना पकाते हुए तेज प्रकाश के संपर्क में आने पर भी भोजन के राइबोफ्लेविन के तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और चौथा है यदि चना राजमा पकाते हुए खाने का सौदा, मतलब एक तरीके से क्या दिया हुआ है कि यदि आपका चना राजमा पकाते हुए खाने का सोडा, ना कि सौदा होगा, सोडा, ठीक है, तो सोडा प्रयोग किया जाता है तो भोज्य पदार्थ में निहित चाइमिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, बताइएगा क्या आंसर सही होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोषक तत्व को पकाने की तकनीक के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। तो यहाँ भोजन में निहित स्टार्च के प्रति उचित पाचन के लिए भोजन को पकाना आवश्यक है। पहला, वसा को बहुत अधिक ताप पर गर्म करने से वसा के फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। दूसरा और बाकी चौथा, यदि चना राजमा पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग किया जाता है तो भोज्य पदार्थ में निहित जो चाइमिन होता है वो नष्ट कर दिया जाता है। कई बार कुछ चीजें हैं जो जल्दी नहीं गलती हैं तो हम लोग सोडा वगैरह का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इससे वो चीज जल्दी हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है कि चाइमिन पदार्थ आपका नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही लगातार सेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।